वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज। आज से हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे और ये इसका जो है लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पाइथन क्या होता है और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम पाइथन लैंग्वेज की कोडिंग कर सकते हैं और उनमें से हम कौन सा चूज करेंगे। ठीक है। और जिनका भी इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है या फिर मशीन लर्निंग में है, डेटा साइंस में है, बिग डाटा में है, या फिर जो है वेब डेवलपमेंट, इस तरह की किसी भी फील्ड में जिनका इंटरेस्ट है, उनको भी इस सीरीज से बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जो कहीं ना कहीं इन सब फील्ड्स में यूज़ ज़रूर होती है और जो भी इन फील्ड्स में काम किया जाता है वो पाइथन के थ्रू इजी हो सकता है। तो उन इन सब फील्ड्स में जो हैं या फिर जो आना चाहते हैं उन सब के लिए ये जो सीरीज है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। पाइथन इज द इजीएस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट कोडिंग। अगर आपको आज से पहले एक भी लाइन ऑफ कोड लिखना नहीं आता या फिर अगर आपने आज तक किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में एक भी कोड नहीं लिखा है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि आप जो है इस सीरीज में हमारे साथ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोडिंग का अब तक करियर स्टार्ट नहीं हुआ तो आप अपना जो कोडिंग का जो करियर है वो भी इस सीरीज से स्टार्ट कर सकते हैं और पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन जो है एक बहुत ही इजी टू यूज लैंग्वेज है और यहाँ से आप अगर स्टार्ट लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आपको आज एक भी लाइन ऑफ कोड लिखना नहीं आता है तो आई एम श्योर कि इस सीरीज के एंड तक आप बहुत अच्छे जो है प्रोग्राम्स लिख सकेंगे। और इसके अलावा आपको जो प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आ चुके होंगे और आप अप्लाई कर सकेंगे। ये जो है इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें हम जो है मेन इंस्टॉलेशन वगैरह देखेंगे कि हम किस तरीके से जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, जुपिटर नोटबुक हम क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ये इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ईजी है। इसके अलावा इसको जो यूज़ करने के लिए, इस पे कोडिंग करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। ये इंटरनेट फ्री है। ठीक है। और इसमें एक जो जिसको स्पेशली मैं इसको रिकमेंड करता हूँ स्पेशली पाइथन की कोडिंग के लिए, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जो बिग डाटा होता है, जो हमारे पास बहुत बल्क में फाइल्स होती हैं, उनको हम रीड करवा सकते हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको सॉर्ट कर सकते हैं। और जो है ये जो है लार्ज फाइल्स को ये रीड बहुत इजीली करता है और इसके जो मॉड्यूल्स हैं वो बहुत इजी टू यूज़ हैं। ठीक है। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपनी इस सीरीज के अंदर जो है जुपिटर नोटबुक को ही यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जहाँ पे हम जुपिटर नोटबुक की जो है इंस्टॉलेशन देखेंगे और फिर कुछ हम उसके यूज़र जो है इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है आपको अपने क्रोम पे आ जाना है। ठीक है। और यहाँ आपको सर्च करना है एनाकोंडा। ठीक है। ये आपको यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है वेबसाइट आ जाएगी anaconda.com। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद आपको जो इसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, फ्री डाउनलोड। ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जब आप इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे ये दो ऑप्शन लेगा, साइन इन या फिर साइन अप। ठीक है। तो हम इसे जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे और मेरे पास ऑलरेडी साइन इन हुआ हुआ है तो ये खुद ही साइन इन हो गया है। जिसके पास नहीं होगा, जिसने आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है इसको किसी भी अपनी ईमेल से जो है यहाँ जो अपना किसी भी अकाउंट से आपको इसे जो है जीमेल के साइन अप कर लेना है। ठीक है। फर्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम ये खुद ही साइन इन हो जाएगा। वैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हम इसका भी यहाँ से इसको जो है हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये विंडोज़ के लिए आ रहा है तो हम जो है यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो हम जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारे पास डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। ये देखें। तो यहाँ पे जो है अपना एनाकोंडा हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 914 MB का है तो थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है तो मैं इसे यहाँ से जो है कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये डाउनलोड हुआ है। तो जब आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है इसका जो है इंस्टॉलर जो है विजिबल होगा। अब आपको इसे इंस्टॉल कैसे करना है, आपको सबसे पहले जो है इस पर क्लिक करना है। तो ये आपसे कुछ सेटिंग मांगेगा। ठीक है। ऐसे देखते हैं। तो मेरे पास इंस्टॉल पहले से हुआ था।
अच्छा, अब आप ये देखेंगे यहाँ पे जब ये इंस्टॉल होने के लिए आपको ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ सबसे पहले आपको जो है नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके कुछ एग्रीमेंट बोलेगा तो आपको यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको ऑल यूज़र जो है सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद जो है ये हमारे से परमिशन मांगेगा, इसको हम यहाँ से यस कर देंगे और ये यहाँ पे ये जो है इंस्टॉल होगा। ये 5.2 GB स्पेस है इसकी, ठीक है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है, तो हम यहाँ इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये कह रहा है कि इज़ नॉट एम्प्टी। ये नॉट एम्प्टी इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, लेकिन जब आप करेंगे तो ये नेक्स्ट एक दो ऑप्शंस और होंगे और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। आपको इसे जो है इंस्टॉल करने के बाद जो है यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको जो है सर्च करना है यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये नेविगेटर है, ठीक है। मैं आपको इसकी भी फाइल दिखा देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास पहले डाउनलोड हुआ हुआ था, इंस्टॉल हुआ हुआ था, तो इसलिए ये जो है दोबारा नहीं हुआ क्योंकि वो कह रहा था कि यहाँ पे आपका ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। वैसे मुश्किल नहीं है, आप उसके बाद दोबारा एक दो ऑप्शन नेक्स्ट के आएंगे तो इसका क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे पास ये देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद अच्छा, अब हमें जुपिटर नोटबुक कैसे लॉन्च करना है, उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास आ गया एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट का सेक्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें लिखना है जुपिटर जुपिटर नोटबुक, ठीक है, जहाँ पे हम अपना सारा काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से प्रेस एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद जो है हमारा ये जुपिटर नोटबुक को ऑन कर देगा और इसका मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूँ कि कैसा होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास जो है जुपिटर नोटबुक हमारे पास ऑन हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जुपिटर नोटबुक का जो है इंटरफेस है जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। अच्छा, जुपिटर नोटबुक को ही पे ही काम करने की वजह काम करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि इसका इंटरफेस काफ़ी इजी है, ये इजी टू यूज़ है और यहाँ पे हम अपनी जो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह हम बाकी उन पे जो है डाउनलोड नहीं कर सकते, यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं जिसकी वजह से जुपिटर नोटबुक जो है बेहतर है बाकी प्लेटफॉर्म से जहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ डेस्कटॉप का, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप का ऑप्शन है, यहाँ पे ये देखें मेरे पास जो डेस्कटॉप पे यहाँ पे ऑलरेडी फाइल्स हैं, वो यहाँ पे जिस तरीके से ये डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड हुआ हुआ है, ठीक है, एसक्यूएल वगैरह हुआ हुआ है, तो वो आप यहाँ पर अगर देखें तो आपको वहाँ यहाँ पे सब कुछ विजिबल है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये हमारे उसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ही एक अच्छा, हमें अब कोडिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए ये सिर्फ लेक्चर जो है आपको इसका इंटरफेस, इसका मकसद है दिखाना और थोड़ा सा आपको बताना कि ये किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक जो है न्यू अपना फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका हम नेम रख देते हैं टास्क, ठीक है, एंटर। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करें कि जब मैंने यहाँ पे टास्क का फोल्डर बनाया तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास देखें टास्क का आ गया, ये पहले यहाँ पर नहीं था, ठीक है, और ये अभी यहाँ पर है और अभी इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये अभी यहाँ पर हमारे पास खाली है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि जैसे मैं यहाँ ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू अपना जो है पाइथन की एक फाइल ओपन करता हूँ जो कि न्यू फाइल होगी जहाँ पर हम कोडिंग करेंगे, तो वो मैंने यहाँ से क्रिएट कर ली, तो ये यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जो है अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे इसका कोई टाइटल नहीं है, मैंने कोई रखा नहीं है, खुद ही ये जो है क्रिएट हो गई है। मैं यहाँ से इसका जो है टाइटल चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा डेमो, ठीक है। ये मैंने यहाँ डेमो लिख दिया और इसको मैंने रीनेम कर दिया। अब मेरी ये फाइल जो है जुपिटर नोटबुक की जो मेरी फाइल है ये डेमो के नाम से सेव हो गई, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ से, जिसमें पीछे जाके एक दफ़ा तो देखा, तो ये डेमो के नाम से हमारे पास फाइल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि ये टास्क था पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे अब टास्क में अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे डेमो के नाम से एक फाइल भी आ गई है, ठीक है। अब मैं जो जो चीज़ें यहाँ पे जैसे जैसे उसमें इंप्लीमेंट करता रहूँगा तो वहाँ पे अपने आप वो जो क्रिएट होता रहेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा करके दिखाता हूँ कि मैं लिखता हूँ
प्रिंट, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं इसे, ये मैंने कोड लिख लिया सिंपल सा, जिसमें हम हेलो वर्ल्ड को जो है प्रिंट करवाएंगे। अब इसको रन कैसे करना है, अगर आप कीबोर्ड से करेंगे तो कंट्रोल प्लस एंटर आप करेंगे तब भी ये रन हो जाएगा। और यहाँ फिर अगर आप जिस तरीके से यहाँ पे, अगर आप ये जो रन का ऑप्शन है, रन दिस सेल, तो इससे भी ये जो है रन हो जाएगा, इससे भी करेंगे तो ये रन हो जाएगा। जैसे हम अगर कुछ और प्रिंट करवा के देख लेते हैं, प्रिंट पाइथन, ठीक है। तो हम यहाँ से भी इसको सिंपल रन जो है करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास पाइथन जो है डिस्प्ले हो गया है। तो ये कुछ इंटरफेस था इसका, और इसी पे हम कोडिंग करेंगे। अच्छा, इस पे करने का फायदा ये है कि जैसे ये मैंने आपको बताया कि हमने अभी ये, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए हमारे पास सेव हो रहा है, तो हम जो जो भी इंक्रीमेंट करेंगे हमारी तो फाइल सेव होती रहेंगी, हमें नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ करने के लिए ईजी होगा। और हम यहाँ से अपनी फाइल्स को डाउनलोड्स वगैरह भी हम कर सकते हैं। तो वो हम बाकी आगे जाके हमें किस तरीके से जो है फाइल्स को रीड करवाना है, डाटा को हमें किस तरीके से देखना है, स्पेशली इस कोर्स के अंदर उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा जिनका काम जो है, जिनकी फील्ड जो है डाटा साइंस से रिलेटेड है या फिर बिग डाटा से रिलेटेड है, उनको डाटा के साथ जिनको खेलना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इस जो है जुपिटर नोटबुक में ज़्यादा इजी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मॉड्यूल्स ऐसे कुछ मिलते हैं पाइथन के जिनसे हम वो काम इजीली कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा जो डाटा है उसको हम जो है रीड कर सकते हैं, उसमें से हम अपनी मर्जी की जो चीज़ें हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट लेक्चर था ये यहीं तक था। इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी, और जो है हमने जुपिटर को इंस्टॉल करने का तरीका देख लिया, ठीक है। अब इंशाल्लाह मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में।